नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ के लड्डू, और जिसमें हम एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे कि हमारे जो लड्डू है ना मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो दोस्तों अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जो तिल गुड़ के लड्डू है ना वो सख्त हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो जब तक चूल्हा हमारा जल रहा है तब तक आइए हम कढ़ाई में लेवन को लगा देते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमने क्या क्या लिए हैं आइए बताते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं 250 ग्राम सफेद तिल, और ये हमने लिए हैं 300 ग्राम के लगभग गुड़, और साथ ही हमने लिए हैं थोड़े से मूंगफली। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मूंगफली डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है दोस्तों, आप डालना चाहे तो डालिएगा या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। तो चूल्हा हमारा जलकर तैयार हो गया है। तो आइए हम कढ़ाई को रख देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे तिल, और इस तिल को हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो दोस्तों हम लोग कैसे समझेंगे कि तिल हमारी भून गई है? तो जब तिल जो है ना चट 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 करने लगेगी ना तो आप समझ जाइएगा तिल जो है अच्छे से भून गई है। तो तिल को भूनते हुए धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं तिल जो है अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इस तिल को हम नीचे उतार लेंगे। तो अब इस तिल को हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे मूंगफली, और इस मूंगफली को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो मूंगफली भी हमारी भून गई है। तो इसको भी हम उतार कर एक थाली में निकाल लेंगे। इस मूंगफली को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसके हम छिलके को निकाल लेंगे। तो मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको इस तरह से मसलते हुए इसके छिलके को निकाल लेंगे। अब हम इसके छिलके को इस तरह से फटकते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए मूंगफली के छिलके को हमने उतार दिए हैं। अब हम इसको इस खलबट्टे में डाल देंगे। अब इस मूंगफली को हम दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत ज्यादा पाउडर जैसे नहीं बनाना है, बस दरदरा सा कूट लेना है। तो देखिए मूंगफली को हमने इस तरह से कूट लिए हैं। तो अब हम इस मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस गुड़ को भी हम फोड़ लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम फोड़ कर डालेंगे ना तो हमारी जो चाशनी है ना बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। गुड़ को भी हमने फोड़ लिए हैं। तो इसको भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम फिर से सेम कढ़ाई को चढ़ा देंगे, और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, और अब हम इसमें डाल देंगे फोड़े हुए गुड़, और इसी में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच जितना पानी, और बस इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पिघला लेंगे। तो जब तक हमारे गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम इस थाली में घी को लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे आपको हम आगे बताएंगे। तो देखिए चाशनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए थोड़े से हमने ठंडे पानी में गुड़ के ड्रॉप को डाल दिए हैं, और ये देखिए इस तरह से लड्डू जैसे बनने लगा है। तो इसका मतलब है हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम इस चाशनी को नीचे उतार लेंगे। तो दोस्तों हमने बताया थे ना एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे कि हमारे जो लड्डू है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए 1/4 चम्मच हमने ले लिए हैं मीठा सोडा। तो इस सोडे को हम इसमें डाल देंगे, और सोडे को डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस प्रोसेस को दोस्तों अगर आप गैस पर बनाते हैं तो गैस को बंद करके ही करिएगा। सोडे को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तिल, और इसी में हम डाल देंगे कुटी हुई मूंगफली, और इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम
इस मिश्रण को एक एक चम्मच इस थाली में डालते जाएंगे। अब हम हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे और मिश्रण को उठाएंगे और इस तरह से हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के भी लड्डू बना लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे तिल और गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है। तो हमारी आज की यह रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।